अगले 10-15 मिनट लगातार आप लोगों के सहयोग, समर्थन और हमारी मेहनत, बिट्टू झा सर की मेहनत, सिर्फ हमारा मेहनत नहीं, जितना मेहनत हम किए हैं हमको लगता है हमसे ज्यादा मेहनत बिट्टू झा सर किए हैं। तो सभी में बिट्टू झा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमको लगता है हमसे ज्यादा योगदान बिट्टू झा सर का रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब थोड़ा नखरा करते हैं आप लोग तो अवगते होंगे, जो अवगत में है तो थोड़ा सा अवगत हो जाइए, थोड़ा नखरा करते हैं। लेकिन हाँ, जो पढ़ाते हैं पढ़ाने में कोई शिकायत नहीं है। देखिए पढ़ाने में कोई शिकायत नहीं है, इसी वजह से नखरा ही करते हैं, चल जाता है। तो हमारा अपना मानना है और देखिए हम जो भी सीखे हैं, जो भी हम आपसे शेयर करेंगे, पढ़े हैं, किताब पढ़े हैं, विद्वानों के विचारों को पढ़े हैं, वहीं से ये सब सीख मिला है। और सबसे बड़ी सीख क्या देता है जानते हैं? कोई किताब, कोई टीचर आपको सबसे बड़ी सीख नहीं देता है, बल्कि आपको सबसे बड़ी सीख अगर कुछ देता है तो वो आप जो काम करते हैं उसमें जो सफलता या असफलता मिलता है, उसे जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं आपके द्वारा किए गए काम और उससे प्राप्त होने वाले अनुभव आपको सबसे बड़ी सीख देता है। तो कभी भी किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए। क्या क्या होगा, या तो सफलता मिलेगा या असफलता। सफलता मिला तो ठीक है, अगर असफल हो गए तब पर भी ठीक है, कम से कम जो अनुभव होगा उस अनुभव से सीखेंगे, आगे उस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। लोग किससे सीखता है? लोग सफलता असफलता से ही सीखता है। तो कभी भी न सफलता में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होना है और न असफलता में बहुत ज्यादा हतोत्साहित होना है, क्योंकि आप विश्वास रखिए आपके जीवन से बड़ा कभी कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे बीआरएसआई एग्जाम हो, चाहे यहाँ अन्य कोई भी एग्जाम हो। सबसे बड़ा जीवन से बड़ा कुछ नहीं। तो हमने गांधी जी से एक चीज सीखा है, ये चीज गांधी जी से सीखने लायक आप लोगों के लिए भी है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो गांधी जी ऐसा नहीं कि भारत आए और तुरंत बड़ा बड़ा आंदोलन करना, ऐसा नहीं किए गांधी, बल्कि गांधी जी सबसे पहले छोटा छोटा चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद की, फिर जो है खेड़ा सत्याग्रह किए और तब जाकर के रोलेट सत्याग्रह किए और तब जाकर के जो है एक बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन किया। और फिर असहयोग आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, उससे भी आजादी नहीं मिली तो भारत छोड़ो आंदोलन किए और तब जाकर के 1943 ईस्वी में भारत को आजादी मिली। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे संस्थान की अगर हम बात करें तो संस्थान को बिहार एसआई में बहुत बेहतरीन सफलता मिला, संस्थान को बिहार एसएससी के एग्जाम में बहुत बेहतरीन सफलता मिला, संस्थान को बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बेहतरीन सफलता मिला। तो अब हमने सोचा है कि अब बीपीएससी में भी कुछ किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। अब पिछले लगभग 1 साल से बीपीएससी के बैच का अनाउंसमेंट, हम 1.5 साल से बीपीएससी के बैच का अनाउंसमेंट करके रखते हैं, लेकिन फाइनली जो है अब सच में बीपीएससी का बैच आज से शुरू हो रहा है और पहला मेंस का ही बैच शुरू कर रहे हैं, पहला मेंस का ही बैच शुरू कर रहे हैं और 70वीं मेंस का बैच चाहिए समझ गए। और ये पूरी तरीका से निःशुल्क है, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि जो है आपको कुछ भी परोस दिया जाएगा। अगर आप ज्ञान अकेडमी को जानते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी परोसते हैं, जितना भी परोसते हैं वो बेहतरीन परोसते हैं और बहुत अच्छे शिक्षक सब जिनका बीपीएससी के फील्ड में काफी अनुभव रहा है, उस प्रकार के शिक्षक जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। एक चीज हम कहना चाह रहे हैं, एक चीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टेज पर जो है बहुत सारे
अधिकारी को उतारेंगे, बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट को उतारेंगे, पब्लिक सर्वेंट को उतारेंगे, मतलब अच्छे अच्छे अधिकारी को उतारेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर को उतारेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो जो पब्लिक सर्वेंट होता है ना, मतलब उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई होती है। एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेरे क्लास का जितना वीडियो आपको बनाना है आप बनाइए, आपको जब डालना है आप डालिए, हम कभी नहीं रोकेंगे। हर प्रकार का वीडियो मेरे क्लास का आप डालिए। लेकिन जो अन्य लोग आएंगे, मतलब अन्य टीचर आएंगे जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अन्य टीचरों का जो है आप नहीं डालिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप इतना करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि वो लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट और कुछ नहीं। और इसके बाद आपसे हम लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, यानी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और देखिए बेसिकली हम आपको बता दें, जो सबसे बात होता है तो पढ़ने में जो है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे हम हो या कोई भी। देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, कुर्सी दे दीजिए, जगह नहीं तो कुर्सी दे दीजिए। सुनिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पटना में अधिकतर संस्थान बीपीएससी का बैच देता है, सिर्फ प्रीलिम्स पर काम करता है, मेंस पर काम नहीं करता है। लेकिन हम बीपीएससी का बैच शुरू किया है और मेंस से ही बैच की शुरुआत की है, मेंस से बीपीएससी बैच की शुरुआत की है। और आपका मेंस आप मान करके चलिए 70वीं बीपीएससी मेंस जो है अप्रैल लास्ट में होने की संभावना है। अप्रैल माह के लास्ट में होने की संभावना है, जहां तक हमारी जानकारी है। तो अप्रैल माह के लास्ट में होने की संभावना है, तो टाइम तो कम है, टाइम कम है। और इस कम टाइम में भी कैसे आप एग्जाम में बेहतर करें, उसको लेकर के ये कार्यक्रम है। और हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, टू दी पॉइंट चीजों को लेकर के जाएंगे। जहां तक सिलेबस का सवाल है, सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब लोग जानते हैं। अगर आपने बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है और अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है। लेकिन जो हम लोगों के पास टाइम है, उस टाइम को लेकर हमें टू दी पॉइंट पढ़ना होगा, टू दी पॉइंट पढ़ना होगा। और इस बैच के माध्यम से अगर हम देखें तो इस बैच के माध्यम से हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी को लेकर गाइड करेंगे। फिर आज ही हम एक शिक्षक से मुलाकात करवाएंगे, वो आपको हिस्ट्री को लेकर के गाइड करेंगे, हिस्ट्री को लेकर के गाइड करेंगे। और नाम है उनका इतिहास में, बीपीएससी के फील्ड में उनका नाम है। बस आज ही हम आपको सर से इंट्रोड्यूस भी करवा देंगे। और आज तो पॉलिटी का क्लास हम लेंगे, लेकिन कल और परसों इतिहास का क्लास होगा, सर से हम आपको अवगत करवा देंगे। और कल और परसों जो है इतिहास का क्लास होगा, टाइम है आपका 5 से इतिहास का। वहाँ जाइए ना कोना पे। और तो आज हम सबसे अवगत भी करवा देंगे। आएंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा, समझिएगा। कल और परसों इतिहास का क्लास होगा, फिर बीआई का क्लास करवाएंगे। तो एक चीज हम आपको जो काफी क्लियर करते हुए बोलना चाह रहे हैं, मतलब हम आपको अंधेरा में नहीं रखना चाह रहे, हम आपको काफी क्लियर कट में ये बात बोलना चाह रहे हैं, हम आपको काफी क्लियर कट में ये बात बोलना चाह रहे हैं। इस मेंस बैच के जरिए टू दी पॉइंट करवाएंगे और हर कुछ करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, जिससे आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा है,
उस पर काम करना है। और पढ़ाने के साथ साथ कुछ टेस्ट भी हम आपको करवाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको 25 टेस्ट करवा देंगे, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे, हम आपको कुछ टेस्ट करवाएंगे। मान कर चलिए 5 ही टेस्ट करवाएंगे, लेकिन 5 बेहतरीन टेस्ट मेंस के लिए करवाएंगे। और वो 5 टेस्ट में जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो आपके मेंस में आने की संभावना हो, उस प्रकार के क्वेश्चन को सेट करेंगे। और कुछ प्रश्नों का मॉडल उत्तर भी हम आपको देंगे। जैसे हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम ट्रेन जो प्रश्न देंगे, पॉलिटी का जो टेस्ट होगा उसका मॉडल उत्तर हम तैयार करके आपको देंगे। हम आपको तैयार करके वही मॉडल उत्तर आप याद करके एग्जाम में लिख लीजिएगा। जैसे इतिहास लोग सब पढ़ाएंगे, इतिहास लोग सब पढ़ाएंगे, इतिहास का जो क्वेश्चन आपका टेस्ट होगा उसका आंसर जो है मॉडल आंसर सब तैयार करके देंगे जो इतिहास पढ़ाएंगे, और उसका मॉडल आंसर उसको रख करके जो है एग्जाम में जाकर के आपको लिख देना और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो मेंस को लेकर के जो है, ऐसे तो आप सब लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए, हमको पता है कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग को सब चीज जानकारी है, लेकिन एक होता है सेल्फ सैटिस्फैक्शन। सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी एक चीज होता है। हाँ, अगर हम बीपीएससी एग्जाम की बात करें, अगर हम बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो जो बीपीएससी एग्जाम है होता है, पहला प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स जब आप पास करते हैं तब आप मेंस देते हैं, और मेंस जब आप पास करते हैं तब आप इंटरव्यू देते हैं। और मेंस और इंटरव्यू के मार्क को मिला करके आपका मेरिट तैयार होता है, और आप लोगों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मेरिट तक। और पूरे एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मेंस होता है, यही सब कुछ को तय करता है। और जहां तक मेंस का सवाल है, पूरी तरीका से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आपका राइटिंग स्किल कैसा है। अगर हम बात करें तो मैं पूरी तरीका से इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, मतलब आपका लेखन शैली कैसा है, आप कैसा लिखते हैं। अब जब बात लिखने की आती है,